हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BAGL एग्जामपुर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत के भौगोलिक उपनाम पे रहेगा। भौगोलिक उपनाम पे क्या होता है कि हम लोग मतलब कि नवाबों का शहर, गुलाबों का शहर, इस सब में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो हम रिलेट करके इस वीडियो में याद करेंगे। जैसे रिलेट किया जाता है, इसके पिछले वीडियो में बनाया था रिलेट कर करके राज्य से, वैसे ही इसमें भी रिलेट करके ही हम याद करेंगे और ट्रिक भी रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, यानी ईश्वर के निवास स्थान जहां होता है वहां पराग मत खा के जाओ। तब पराग कहाँ नहीं जाकर खाना चाहिए, पराग यानी गुटखा खा के कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ईश्वर के स्थान पे, यानी कि प्रयाग हो गया। उसके बाद में 5 नदियों की भूमि पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब यानी पंच, 5 नदी पंच, 5 नदी आके मिली तो पंजाब में आके मिली, इसलिए पंच पंजाब। यहां से प आ जा रहा है, 5 नदियों की भूमि, यहां से 5, यहां से प, दोनों रिलेटेड है इसलिए पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब। बुनकरों का शहर पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत, यानी कि बुनकर जो थे पानी पीते ही नहीं थे, बहुत मेहनत करते थे। इसीलिए इसीलिए बोला जाता है, मेहनत कशों की बात की जाए तो पानीपत में वो मतलब कि बहुत पहले की बात है। पानीपत में बुनकरों की बात की जाए तो बहुत मेहनत कश थे। उनकी जब मेहनत होती थी तो बहुत एक से एक चीजें बन जाती थी। इसीलिए बुनकरों का शहर कहाँ है, पानीपत। बुनकर लोग जो थे काम करने के चक्कर में पानी नहीं पीते थे। अब डायमंड हार्बर, डायमंड, डायमंड मिलता कहाँ है, तो कोल में, यानी कि कोयला में। कहाँ मिलता है, कोयला में डायमंड, इसीलिए कोलकाता। डायमंड कहाँ मिलता है, कोल में, कोलकाता। डायमंड हार्बर कहाँ हो जाएगा, कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर क्यों कोलकाता कहा गया है, क्योंकि जो महल सिराजउद्दौला वो सब आ गए, मतलब कि नवाबों वहां पे जो थे ना, पहले नवाबों से जाने जाते थे, इसीलिए वहां पे ज्यादा महल है। आप लोग देखिएगा तो महलों का शहर कोलकाता। भारत का टॉलीवुड, टॉलीवुड यहाँ बात किया जा रहा है, हॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड। तो कोलकाता की बात किया जाता है, टॉलीवुड, भारत का टॉलीवुड कोलकाता। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां से ही अंतरिक्ष उड़ान भरती है और इसरो का केंद्र वहीं है। उसके बाद में वहां जो इन्वेंशन भी किया जाता है वहीं है, मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड। तो अंतरिक्षों का शहर कहाँ होगा, बेंगलुरु, अंतरिक्षों का शहर बेंगलुरु। उसके बाद भारत का उद्यान, भारत का उद्यान कहाँ है, तो बेंगलुरु। भारत का उद्यान का मतलब ये हुआ कि बाहर से जो चीजें आती है वहीं पे पहले आती थी, इसीलिए वहीं से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसीलिए भारत का उद्यान किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाना है तो कुछ ना कुछ लेके उड़ान भरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसलिए अंतरिक्ष में उद्यान बेंगलुरु। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अब जो उड़ान भरेंगे बिना इलेक्ट्रॉनिक चीज से तो हम जाएंगे नहीं अंतरिक्ष में, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहाँ है, बेंगलुरु। अब ऐसे याद कर सकते हैं, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, राष्ट्रीय उद्यान जो बोला जाता है भारत का उद्यान वो भी बेंगलुरु, और भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक शहर है वो भी बेंगलुरु। अब भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही जो बाहर से सामान आती है, आयात और निर्यात सबसे ज्यादा यहीं से होता है, इसीलिए प्रवेश द्वार बोला जाता है मुंबई को, मुंबई को प्रवेश द्वार बोला जाता है। भारत का हॉलीवुड, अब भारत का हॉलीवुड क्या है कि मुंबई से रिलेट किया जाता है, क्योंकि हमारे जो भी स्टार है, फिल्म स्टार है, वो सारे लोग मुंबई में रहते हैं और फिल्म बनाते हैं। वहाँ की जो सुंदरता है महत्वपूर्ण, अपने आप में महत्वपूर्ण है। 7 टापुओं का नगर भी मुंबई को कहा जाता है। अब ऐसे देख लेते हैं, प्रवेश किए, प्रवेश किया, अब फिल्म शूटिंग करने के लिए 7 टापू का वहां होना जरूरी है, क्योंकि कुछ फेमस ना हो तो फिल्म भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हॉलीवुड और 7 टापुओं का नगर और प्रवेश द्वार ये मुंबई हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्यों नगर, 7 टापुओं का नगर क्यों क्यों कहा जाता है। पहले क्या था कि वहां पे अलग अलग मतलब कि टापू थी और उन सबको मिला करके
एक जगह किया गया, इसीलिए वहाँ 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। अब पूर्व का वेनिस कोची को कहा जाता है। इसको कैसे याद रिलेट कर सकते हैं, वेनिस कोची, वेनिस यानी कि कोच कोच के उसमें भरना है वेनिस को, यात्री को वेन में मतलब गाड़ी में कोच कोच के भरना है। वेन मतलब क्या होता है, गाड़ी। तो वेनिस, वेनिस में कोच कोच के भरना है, तो कोची हो गया। अरब सागर की रानी भी कोची। अरब सागर की रानी को कोची क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये केरल में पड़ता है। कोचीन, कोचीन बोल लीजिए या कोची बोल लीजिए, ये केरल में पड़ता है। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 14वीं शताब्दी में यहाँ व्यापार के लिए एक केंद्र बना था जनजातियों के लिए, और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इसे कब्जा कर लिया था। इसीलिए प्रथम यूरोपीय मतलब कि ये यूरोपियन ये हो गया, यूरोपीय कब्जा में आ गया था। इसीलिए अरब सागर की रानी, अरब से ही आए थे वो लोग। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फेमस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ताले यहाँ पे मिल जाएंगे आपको अलीगढ़ में, इसीलिए ताला नगरी अलीगढ़। सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगरी क्या है, तो बरेली है। अब इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आंखों में जो सुरमा लगाए जाते हैं यहाँ पे बहुत प्रचलित मात्रा में मिलती है बरेली में, इसीलिए सुरमा नगरी बरेली। ताला नगरी अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़। अरबों की रानी, अरब सागर की रानी कोची, पूर्व का वेनिस कोची, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब ऐसे भारत, भारत या पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। भारत या पूर्व को, पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर, गुलाबी शहर किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं, पिंक सिटी भी कहेंगे। और पूर्व का पेरिस और भारत का पेरिस, पूर्व का बोले या भारत का पेरिस, ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो हमारे भारत में पश्चिम में पड़ता है, लेकिन पूर्वी देशों से मिलाया जाए, नहीं पश्चिमी देशों से मिलाया जाए तो उसके साइड में ये पूरब पड़ता है। देश में अगर शामिल कर लिया जाए तो ये पड़ जाता है पूरब में, इसीलिए पूरब का पेरिस कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़, 2 बार लिख दिए फ्रेंड्स, ताला नगरी अलीगढ़। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर को भी गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर वो अपने आप में ही फेमस है, गोल्डन। अब गोल्डन चीज में अमृत जैसा मतलब कि लगने लगता है, तो इसीलिए गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। रैलियों का नगर दिल्ली, नई दिल्ली को क्यों कहा जाता है रैलियों का नगर, क्योंकि यहाँ पे नए नए लोगों को ऑफर मिलता है कि आप रैली करिए, रैली करिए, इसी रैलियों का नगर नई दिल्ली। उसके बाद में मसालों का नगर, मसालों का बगीचा बोला जाता है केरल को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले मसाला वहीं पे आया था और वहीं से निर्यात भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे हर एक प्रकार की आपको मसाले मिल जाएंगे, इसीलिए मसालों का नगर कहाँ बोलता है, केरल को बोला जाता है। उसके बाद नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ को क्यों कहा जाता है, नवाबों का शहर अपने आप में ही फेमस है। वहाँ मिठाई से ज़्यादा वहाँ लोगों की बोली में प्रियताएं हैं और मिठास है, इसीलिए वहाँ के मतलब कि वहाँ का वेशभूषा, पहनावा, ये सारी चीज़ अलग है, इसीलिए वहाँ नवाबों का शहर बोला जाता है। उसके बाद में नवाबों को शहर से रिलेट भी कर सकते हैं। नवाबों तो नल में क्या होता है, वाब, मतलब कि पानी गिरता है, यानी कि नल से वाब गिरे तो पानी उसको बोलेंगे, यानी कि नवाब। नवाबों का शहर लखनऊ, लखनऊ ऐसे भी कर सकते हैं। लखनऊ राजाओं महाराजाओं का राजा वो शहर है। पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी, वहाँ जो छोटा मसूरी है वैसे याद कर सके। मसूरी एक फेमस जगह, पर्यटन स्थल के लिए भी बहुत फेमस है, वहाँ लोग जाते भी हैं घूमने। उसके बाद में साल्ट सिटी गुजरात, साल्ट सिटी गुजरात को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा नमक निकाली जाती है, क्योंकि समुद्र से सटा हुआ बहुत बड़ा राज्य भी है वो। उसके बाद में इसको यहीं से दांडी मार्च भी चालू हुआ था जो गांधी जी चालू किए थे, साल्ट सिटी, इसीलिए इसको याद कर सकते हैं। गुजरात, गुजरात नमकों का शहर है, गुजरात में नमक, नमकीन है। राजस्थान का हृदय अजमेर,
अजमेर, अब राजस्थान का हृदय अजमेर को क्यों कहा जाता है इसको जान लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे पान की खेती होती है, पान की खेती होती है तो वहाँ पे गुलाब मतलब मिठास ज़्यादा होता है और लाल लाल वहाँ ज़्यादा देखी जाती है, इसीलिए राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड जैसा ही हमारे कश्मीर में भी पहाड़ी इलाका, पहाड़ी ढलाव और बहुत सारी खूबसूरतियां पाई जाती हैं, इसीलिए भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ है? कश्मीर में। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर में। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे पर्यटन स्थल के लिए हिल्स स्टेशन भी फेमस है, जैसे गुलमर्ग हो गया, श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, ये सब हिल्स स्टेशन भी है और घूमने लायक भी है, पर्यटन स्थलों के लिए भी है। इसीलिए वहाँ पे जाइएगा तो कुछ अलग ही महसूस होता है, लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, मतलब कि श्री पृथ्वी को और जो बोला जाए तो हम लोग उसको प्रणाम करके जय श्री भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी को श्रीनगर मतलब स्वर्ग कहाँ बोला जाता है? श्रीनगर को। झीलों का नगर भी श्रीनगर। श्रीनगर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे झीलें हैं, शेषनाग, नैनीताल, मतलब जितना भी नाग वाला झील है ना वो वहाँ पे पाया जाता है। उसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, झीलों को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी है और मैप पे भी समझाया हूँ, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद पवित्र नदी की बात कर ले तो गंगा, पवित्र नदी हमारा गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं काली नदी शारदा। काली नदी शारदा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जहाँ से निकलती है वो पहाड़ के चट्टानों के नीचे से जाती है, तो वहाँ पे अंधेरा दिखाई देता है, तो अंधेरा की वजह से वो लोग बोलने लगे कि ये काली नदी है। अब दक्षिण भारत की गंगा की बात कर ले तो कावेरी। दक्षिण भारत जैसे कि अपना भारत में है गंगा, उसी प्रकार उसी से मतलब लंबाई में उतना नहीं है बट उसकी जैसे ही है, तो इसीलिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे प्रदूषित नदी को, तो साबरमती है। ये बहुत प्रदूषित नदी है, इसमें यमुना से भी जो दिल्ली में है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कचरा, मतलब कि कचरा उसमें, क्योंकि यहाँ ये क्या है कि कल कारखाने कंपनी के बगल में से नदी गुजरती है और वहाँ से जो भी होता है उसी में जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? तो साबरमती है। बृहद गंगा की बात कर ले तो गोदावरी। बृहद गंगा गोदावरी, काली नदी शारदा, ये जरूर याद रखिएगा। बृहद नदी कौन सी है? तो गोदावरी। काली नदी शारदा, ये याद रखिएगा। बृहद और काली बहुत डिफरेंट है। और बिहार की शोक नदी की बात कर ले तो कौन सी है? कोसी नदी है। और बंगाल की शोक नदी की बात कर ले तो कौन सी है? दामोदर नदी है। क्योंकि ये लोग बहुत मार्ग बदलते हैं, शोक इसीलिए बोले थे, इन्हीं के कारण में यहाँ पे बाढ़ की समस्या आती है। और उड़ीसा में जो है महानदी, शोक नदी, मतलब शोक नदी उसको किसको बोला जाता है? तो महानदी को, उड़ीसा में, क्योंकि ये नदियां जो होती है मार्ग बदलने में बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए यही नदी जो है बाढ़ लाती है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन की ओर रिवीजन कर लेते हैं। ईश्वरों का स्थान प्रयाग, ईश्वरों का स्थान प्रयाग। उसके बाद में ईश्वरों का स्थान प्रयाग 2-3 बार बोल लीजिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। 5 नदियों की भूमि पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब। बुनकरों का शहर पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत। डायमंड हार्बर कोलकाता, डायमंड हार्बर कोलकाता, डायमंड हार्बर कोलकाता, डायमंड हार्बर कोलकाता। महलों का शहर, महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता। भारत का टॉलीवुड, भारत का टॉलीवुड भी कोलकाता, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, टॉलीवुड कोलकाता। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु। और भारत का उद्यान भी बेंगलुरु, भारत का उद्यान भी बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 7 टापुओं की नगरी मुंबई। हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का हॉलीवुड मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। पूर्व का वेनिस कोची, पूर्व का वेनिस कोची, पूर्व का वेनिस कोची या कोचीन।
और अरब सागर की रानी भी कोचीन, अरब सागर की रानी कोचीन, अरब सागर की रानी कोचीन। तला नगरी अलीगढ़, सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगरी बरेली। पूर्व या भारत का पेरिस जयपुर, पूर्व या भारत का पेरिस किसे बोलेंगे? जयपुर। पिंक सिटी भी जयपुर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। रैलियों का नगर दिल्ली, रैलियों का नगर नई दिल्ली, नई दिल्ली। मसालों का नगर केरल। फिर नवाबों का शहर लखनऊ। पर्वतों की रानी मंसूरी, पर्वतों की रानी मंसूरी। साल सिटी गुजरात। राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। झीलों का नगर श्रीनगर। पवित्र नदी गंगा, पवित्र नदी गंगा। काली नदी शारदा, काली नदी शारदा, काली नदी शारदा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो साबरमती, सबसे प्रदूषित साबरमती। साबरमती आश्रम भी है गुजरात में। बृहद गंगा गोदावरी, बृहद गंगा गोदावरी। बिहार की शोक कोसी, बंगाल की शोक गोदावरी। फिर उड़ीसा की शोक नदी बोल ले तो महानदी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये लूसेंट से जितना है वो इसमें मैं कोशिश किया हूं कि हो पाए, लेकिन इसमें हो नहीं पाया, इसीलिए इसका सेकंड वीडियो भी आएगा। लूसेंट आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, लूसेंट के बुक से भी देख लीजिएगा आप लोग, उसी का ये टोटल है। और इसके आगे 5-6 जो है एक्स्ट्रा भी रहेंगे अदर बुक से। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिए और सेकंड जो वीडियो आएगा उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। मैं इसका जो लिंक है उसमें डाल दूंगा। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर जो आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।